हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ स्लीपी क्लासेस में। तो आज हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन आपको जज करना है कि आपको कितने आते हैं या कोई लर्निंग एस्पेक्ट देखना है कि कुछ मुझे नया सीखने को मिला। तो ये हमारा एम होना चाहिए ताकि हम यूपीएससी में अच्छा कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज जो इससे पहले दोस्तों बहुत से या कोई भी स्टूडेंट है जो ज्वाइन करना चाहता है हमारा प्रीलिम क्रैश कोर्स, तो यहाँ पे उसको लगता है एग्जाम पास में आया तो क्विकली रिवाइज हो जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। आपको लगता है कोई सब्जेक्ट वीक है उसके ऊपर आप यहाँ पे वो सीधा ही वहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे साइंस सर जो कोड है वो यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो आज 5 सवाल होंगे वो दोस्तों हमारे होंगे प्रीलिम टेस्ट सीरीज से। तो प्रीलिम टेस्ट सीरीज से दोस्तों 5 क्वेश्चन जो हैं वो हम निकालेंगे। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 2023 का टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी आप अवेलेबल है। आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट है, डिटेल वीडियो डिस्कशन, ये सब कुछ भी होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीफेक्ट्स। रिसेंटली न्यूज़ में था तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द डीफेक्ट्स आर कंपाइलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इमेजेस एंड ऑडियो पुट टुगेदर विद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। सेकंड स्टेटमेंट कहती है इट यूजेस डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू क्रिएट टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सीन्स। थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन क्रिएट पीपल हु डू नॉट एग्जिस्ट एंड इट कैन फेक रियल पीपल सेइंग एंड डूइंग थिंग्स दे डिड नॉट से और डू। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों, तो इसको सॉल्व कीजिए। वीडियो स्टॉप करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है जी सारे सही है। डी फेक बेसिकली रिसेंटली चाइना ने बोला कि जो डी फेक यूज़ करते हैं, डी फेक के अंदर क्या होता है कि कोई भी अगर आपने देखोगे सेलिब्रिटी की इमेजेस हैं या उनकी वीडियोस हैं, फेस किसी और का किसी और की बॉडी पे जो फेस है सेलिब्रिटी का लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सी जो पॉर्न और ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे अगले वाले को डीफेम किया जाता है। तो यहाँ पे इमेजेस, ऑडियो भी है ना, तो इस सभी को यहाँ पे डीप सिंथेसाइज किया जाता है। इसको बोलते हैं डी फेक। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, पता ही नहीं चलता है कौन सी ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये है डी फेक। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो चाइना ने तो बोला कि भाई हम इसको रोकेंगे। तो अगर हम बात करें भाई अपने इंडिया की, तो इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक उसी के लिए रूल नहीं है। लेकिन जैसे कॉपीराइट वायलेशन है, डेफेमेशन वगैरह, वहाँ पे हम इनडायरेक्टली वो केस कर सकते हैं। ठीक है, उसको टैकल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं है, तो लेकिन अगर आप देखोगे यूरोपियन के भी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस वगैरह यहाँ पे हैं, तो इंडिया को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ डू एस्ट्रोनॉमर्स डिटेक्ट एक्सोप्लैनेट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट है बाय ऑब्जर्विंग द विजिबल लाइट दे रिफ्लेक्ट। सेकेंड है बाय डिटेक्टिंग द ग्रेविटेशनल पुल दे एक्सर्ट ऑन देयर पेरेंट स्टार। थर्ड है बाय एनालाइजिंग द साउंड वेव्स दे इमिट। फोर्थ है बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ देयर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल पुल, वो हमारा ज़्यादा सही आंसर यहाँ पे बैठता है। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो, एक तो ये है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो स्टार से लाइट निकलती है उसके अंदर वॉबल आता है। वो वॉबल को हम देख के बताते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे इसको पुल कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग थी हमने पढ़ी। दूसरा है कि मान लीजिए ये प्लेनेट है, अब ये इस स्टार के आगे आ गया तो वहाँ पे जो है लाइट डिम हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो यहाँ पे भी लाइट आपको डिम दिखेगी। ये प्लेनेट है। ठीक है, तो जब वो आगे आता है तो हमें पता चलता है कि लाइट डिम हो गई है, तो उसके हिसाब से हम कहते हैं कि यार ये यहाँ पे कोई प्लेनेट हो सकता है। तो इस तरह से हम ढूंढते हैं। ये जो मेजर मेथड है, और भी मेथड है लेकिन ये 2 मेन है। अब बात करते हैं थर्ड, विद रेफरेंस टू मार्स ऑर्बिटर मिशन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन टू स्टडी द मार्शियन एटमॉस्फेयर। सेकेंड ये कहती है द मिशन मेड इंडिया द सेकेंड एशियन कंट्री एंड 6 इन द वर्ल्ड टू गेट द प्लेनेट। थर्ड है मॉम वॉज लॉन्च्ड अब्रॉड अ GSLV। ठीक है, 1 and 3 ओनली, 1 ओनली, 1 and 2, 1 to 3। चलिए, तो कौन सा सही है? अब ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज ये हमने अभी रिसेंटली जो है अपना फ्यू मिनट सिर्फ मॉर्निंग सेशन के अंदर जो मेजर स्पेस मिशन करके 2 मैंने बनाए थे स्पेस मिशन ब्रैकेट में, एक में इंडिया के, तो दूसरा है 5 स्पेस मिशन वर्ल्ड के। तो वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया था इंडिया वाले में, तो ये आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर आता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या है? आंसर है 1 ओनली। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी गलत है। फर्स्ट एशियन कंट्री था, देन PSLV ने इसको लॉन्च किया था।
ठीक है। अब मिशन रेड प्लेनेट के अंदर हम बात करें, PSLV ने लॉन्च किया था। अब इसकी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको कवर कर रखा है। तो इंडिया जो थी फर्स्ट एशियन कंट्री एंड 4th वर्ल्ड की, आफ्टर जैसे रशिया देन नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो जो मार्स पे पहुंची थी। तो यहाँ पे आपको ये फ्यू मिनट सीरीज के अंदर ही है, तो वहाँ पे इसकी पूरी मैंने डिटेल बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 4th, विद रेफरेंस टू लंपी स्किन डिजीज समटाइम मेंशन्ड इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ये कहते हैं लंपी स्किन डिजीज इज अ फंगल डिजीज ऑफ कैटल एंड वाटर बुफेलो कॉज्ड बाय म्यूकोरमाइकोसिस फंगस। सेकेंड है इट इज स्प्रेड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो, फ्लाइज, टिक्स। थर्ड है देर इज नो वैक्सीन अवेलेबल टू क्योर टू एन LSD epidemic. 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1 2 3। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टॉप करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हमने एक बार इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि मिल्क जो है वो कहते हैं कि आप पी सकते हो, तो लंपी स्किन डिजीज अगर कैटल को है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट गलत है अपनी, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। तो लंपी स्किन डिजीज़ बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है। यहाँ पे क्या है कि जो कैटल की बॉडी के ऊपर लम्प्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे ये पिक्चर में, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये मॉस्किटो या कंटेमिनेशन, उससे ये ज़्यादा स्प्रेड होती है। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, लेकिन वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। तो रिसेंटली ये मंगवाई भी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी आया कि बहुत से लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दूध आप पी सकते हो गर्म करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है द त्यांगोंग स्पेस स्टेशन इज चाइनीज स्पेस स्टेशन being built in low Earth orbit. Second है China is second country in history to have put both astronaut into space and build a space station. Third है Tiangong is smaller than International Space Station. 1 and 2, 2 and 3, 1 3, 1 2 3। चलिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो दोस्तों पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट सेकंड कंट्री, ये स्टेटमेंट गलत है, ये थर्ड कंट्री है। तो थर्ड स्टेटमेंट चाइना इज त्यांगोंग इज स्मॉलर, ये भी ठीक है। तो 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। त्यांगोंग की बात करते हैं दोस्तों, त्यांगोंग जो चाइना ने बोला कि भाई हम भी अपना जो है स्पेस स्टेशन बनाएंगे, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये भी हमने स्पेस स्टेशन जो स्पेस मिशन किया था उसके अंदर ही हमने पढ़ा था। तो अलग अलग मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया था, तो अभी रिसेंटली गया है, आप उसको ज़रूर वीडियो को देखिए। अगर हम कंपैरिजन करें तो पहले रशिया की बात करते तो मीर था, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना का है, चाइनीज स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखो कितना बड़ा है, तो ये चाइनीज स्पेस स्टेशन तो बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था सारा डिटेल के अंदर, तो आप इसको उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। तो दिस इज़ ऑल, आई होप कि आपको ठीक लगे होंगे क्वेश्चन। मैं नहीं बना पाया, नेक्स्ट टाइम मैं भी बनाऊंगा क्वेश्चन। तो आज हमने टेस्ट सीरीज के कवर किए, तो वैरायटी आती रहती है, तो इससे आपका भी जो है तैयारी टेस्ट होती रहती है, आपने कितना किया है और कितने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव वे के अंदर सोचिए, और अगर लगता है कम है तो रिवाइज और कीजिए, क्योंकि यही फिर आगे जाके इंप्रूवमेंट होगी। सो दिस इज़ ऑल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।